नमस्कार। जब भी हम कानूनी लड़ाइयों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अदालत में जीतने के लिए सिर्फ सही होना ही काफी है? शायद नहीं। आज हम उन्हीं छिपे हुए नियमों की दुनिया में उतर रहे हैं जो हर कानूनी मामले का रुख तय करते हैं। और ये सवाल जितना सीधा लगता है इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए अदालत के अखाड़े में आप किस लिए लड़ रहे हैं ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप कैसे लड़ रहे हैं ये भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए इसको एक खेल की तरह समझते हैं। लीगल सिस्टम भी एक गेम की तरह ही है, और हर गेम की तरह इसकी भी अपनी एक बहुत ही खास रूल बुक है। और अगर ये गेम जीतना है तो इसके नियम तो पता होने ही चाहिए, है ना? बस यही वो बुनियादी आइडिया है जिसे हम आज समझेंगे। लड़ाई का क्या और लड़ाई का कैसे, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और जीतने के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो अब जब हमने क्या और कैसे का ये फ्रेमवर्क सेट कर लिया है, तो चलिए इनके असली कानूनी नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि कानून की पूरी दुनिया असल में इन्हीं दो हिस्सों में बटी हुई है। तो देखिए, जो क्या वाला हिस्सा है उसे कहते हैं मूल कानून, यानी सब्सटैंटिव लॉ। मतलब आपके अधिकार क्या हैं, आपका दावा क्या है। और जो कैसे वाला हिस्सा है वो है प्रक्रियात्मक कानून, यानी प्रोसीजरल लॉ। मतलब केस कैसे चलेगा, सबूत कैसे पेश होंगे, कौन सी दलील कब दी जाएगी। ये इसकी कह सकते हैं ऑफिशियल परिभाषा है, लेकिन आसान शब्दों में ये कोर्ट के रूल बुक है। बस यही वो चीज है जो पक्का करती है कि हर मामला एक सिस्टम से एक निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े। वैसे इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है, वो नियम जो पूरी कानूनी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी सारे नियमों की जरूरत ही क्या है? क्या ये चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देते? सच तो ये है कि इन नियमों का एक बहुत बड़ा मकसद है, और ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका असली मकसद है निष्पक्षता। ये पक्का करना कि हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, न्याय पाने का एक बराबर और निष्पक्ष मौका मिले। और हाँ, ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमें ठोस अधिकार देते हैं। जैसे किसी पर मुकदमा चल रहा है तो उसे बताना पड़ेगा, उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और जब तक दोष साबित ना हो उसे निर्दोष माना जाएगा। ये सब प्रक्रियात्मक कानून की ही देन है। लेकिन जैसा कि हर चीज में होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। निष्पक्षता लाने के लिए बनाए गए यही नियम कभी-कभी खुद एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। समस्या ये है कि जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरी तरह नियमों पर चलता है, तो कई बार नियम निभाना न्याय पाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए जरा, अगर कोई किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को जमा करने की डेडलाइन से सिर्फ एक दिन भी चूक जाए, तो हो सकता है उसका पूरा केस ही खारिज हो जाए, भले ही वो 100% सही क्यों न हो। एक छोटी सी तकनीकी गलती मामले की सच्चाई पर पर्दा डाल सकती है। और बस यहीं से कानूनी दुनिया की एक ना खत्म होने वाली बहस शुरू होती है। हम एक लचीला सिस्टम चाहिए जो हर केस के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो सके, या फिर एक बिल्कुल कठोर सिस्टम जो ये पक्का करे कि हर किसी के साथ एक जैसा ही बर्ताव हो। बड़ी दुविधा है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये क्या और कैसे का आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कानून हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत पहले सदियों तक कानून का क्या और कैसे, यानी किसी के अधिकार और उन्हें लागू करने का तरीका, ये दोनों चीजें आपस में पूरी तरह उलझी हुई थी, अलग थी ही नहीं। जैसे प्राचीन रोम में एक कॉन्सेप्ट था एक्शियो। इसका मतलब था कि आपका कानूनी दावा और उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया एक ही चीज थी, उसे अलग नहीं किया जा सकता था। यह सिलसिला मध्य युग तक चलता रहा। फिर सन 1900 में जर्मनी में एक बड़ा बदलाव आया, जब उन्होंने कानूनी दावों को प्रक्रिया के नियमों से साफ साफ अलग कर दिया। तो इससे ये समझना जरूरी है कि रूल बुक को गेम से अलग करके देखने का जो आइडिया है ना, ये असल में एक मॉडर्न इन्वेंशन है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ लेना चाहिए? चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, आखिर में बात इतनी सी है कि प्रक्रियात्मक कानून सिर्फ कुछ तकनीकी नियम नहीं है, ये निष्पक्षता की बुनियाद हैं। ये वो ढांचा है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कानूनी सिस्टम में अफरा तफरी न मचे और हर आवाज को सुनने का मौका मिले। तो जाते जाते एक सवाल, एक आदर्श रूल बुक
और जल्दी फैसले की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। निष्पक्षता के लिए नियम जरूरी हैं, बिल्कुल, लेकिन जब वही नियम न्याय में देरी की वजह बनने लगे तो आखिर वो बैलेंस कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के कानूनी सिस्टम ढूंढ रहे हैं।